ओके क्लास 8। कल मैंने आप लोगों को 2 स्लाइड्स दिखाई थी। उन 2 स्लाइड्स में जो है केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलास मैंने आपको लिखवाए थे, उनके बारे में बता भी दिया था और समझा भी दिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड से, जिसमें जो है वो फर्दर केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलास आपको लिखवाए जाएंगे। तो आप लोग जो है अपनी अपनी केमिस्ट्री का आपके पास कॉपी है, ये जर्नल है, ये रजिस्टर है, जो भी है आपके पास, वो ओपन करें, काम करना शुरू करें, स्टार्ट करें। फर्स्ट, कल आप लोगों को स्लाइड दिखाई थी वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर से लेकर एसीटोन तक, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी थी एसिटिक एसिड से लेकर सिल्वर क्लोराइड तक। होप कि आप लोगों का यहाँ तक का वर्क कंप्लीट होगा और केमिकल फॉर्मूलास भी बड़े ध्यान से आप लोगों ने लिखे होंगे। अब जो है वो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, वो है हेमिटेट, मैग्नीटाइट, ये आपके पास स्लाइड है। थर्ड स्लाइड केमिकल फॉर्मूलास। कल मैंने आप लोगों को 2 दिखा दी थी, आज थर्ड स्लाइड दिखा रही हूँ केमिकल फॉर्मूलास की। 2 स्लाइड्स का वर्क कल ही कंप्लीट करवा दिया था। आज जो आप वर्क स्टार्ट करोगे वो यहाँ से स्टार्ट करोगे। हेमिटाइट, मैग्नीटाइट, आयरन पायराइट, साइड्राइट और स्पैटिक, लेमोनाइट, कॉपर पायराइट, क्लोपेरेट, चाल्कोसाइट, माल्कोजेट, एजोराइट, बोरानाइट, बॉक्साइट, सोडियम एल्यूमिनेट। डिजिट्स ध्यान से लिखिएगा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ध्यान से लिखिएगा। हेमिटाइट का फॉर्मूला है Fe2O। ये वाला काम भी वैसे ही करना है जैसे कल काम किया था। एग्जैक्टली जैसे आप लोगों ने कल का वर्क किया था वैसे आज का वर्क भी करोगे। जहां आपने कल काम स्टॉप किया था एसिटिक, उस पे लास्ट कौन सा था हमारा? यस, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, आपने जो लास्ट सिल्वर क्लोराइड पे जो एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दो आज का काम भी। जी सिल्वर क्लोराइड के नीचे शुरू कर दें। यस बेटा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और केमिकल फॉर्मूलास की भी। मैं फिर बार बोल रही हूँ कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप कैपिटल लेटर जो लिखा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे,
और जो स्मॉल लेटर में वो स्मॉल लेटर में। डिजिट्स आप लोग जो है वो छोटे लिखेंगे, ठीक है, और नंबरिंग ध्यान से लिखिएगा। जैसे कि Fe2O3 हेमेटाइट का फॉर्मूला है, फेरिक ऑक्साइड। मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeSO2, साइड्राइट और स्फेटिक FeCO3। S हमारे पास क्या है, सल्फर, और C हमारे पास कार्बन, और O हमारे पास ऑक्सीजन, और Fe हमारे पास आयरन है। जब हम आयरन की जो है वो एक्सट्रैक्शन करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब हम जो है वो ओर्स निकालते हैं, मतलब जमीन से जो है वो खोद के जो है वो जब हम मिनरल्स निकालते हैं, तो हम केमिकल्स निकालते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। ओके, तो जब वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, यकीनन उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल अटैच होता है जो कि उसको इम्प्योर बनाता है। अगर मैं आयरन की बात करूं, तो मैं अगर कोई पहाड़, जो माउंटेन की खुदाई करके या फिर जमीन की खुदाई करके जो है वो अगर मैं आयरन के पीसेस निकालती हूँ, तो मुझे आयरन के पीसेस, आयरन मतलब सिंपल नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल न्यू आयरन मुझे मिल जाएगा जमीन से, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे आयरन के पीसेस कैसे मिलेंगे, यकीनन कोई ना कोई रॉकी मटेरियल जो है वो पत्थर हो गए या बजरी हो गई या कुछ सैंड के मॉलिक्यूल, सैंड के पार्टिकल्स हो गए, तो या फिर पहाड़ों का मटेरियल हो गया, वो उसके साथ अटैच होगा, या फिर कोई और मिनरल हो गया, वो उस आयरन के साथ लाजमी तौर पे क्या होगा, वो अटैच होगा। जब वो अटैच होगा तो मुझे उसकी एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगी, इसकी एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगी, उस आयरन को मुझे प्योर फॉर्म में निकालना होगा। जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगी, उसकी एक्सट्रैक्शन करूंगी, तो जो केमिकल्स, जो मिनरल्स मैं यूज कर रही होती हूँ, मतलब जो मैं और लेकर आई हूँ, जो मैं पहाड़ों से मटेरियल लेकर आई हूँ, ये वो मिनरल्स कहलाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, साइट्राइट, स्फेटिक, लिमोनाइट। ये सारे जो लिमोनाइट का जितने भी आपको केमिकल कंपाउंड नजर आ रहे हैं, ये सब आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। जब हम आयरन बना रहे होते हैं, आयरन की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तब हम ये जो है वो केमिकल यूज कर रहे होते हैं। ओके, सिमिलरली कॉपर पायराइट Cu2O, चारकोसाइट Cu2S, मेलोचाइट CuCO3 Cu डॉट Cu ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज, एजोराइट ब्रैकेट 2CuCO3 डॉट CuOH2। डिजिट्स का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। में से है क्या ये CuCO3? बेटा जोर से बोलो, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। में से है क्या ये Cu Cu जो है वो क्या है, कॉपर है, CO3? Cu कॉपर है, Cu एक ही मॉलिक्यूल का नेम सिंबल है कॉपर, और C कार्बन है, O ऑक्सीजन। मिस टीचर, यस बेटा, टीचर जब आप ये लिखवा देते हैं ना, आप इसके आगे ये भी लिखवा दिए, जैसे F क्या है और E क्या है, O क्या है। टीचर फिर इससे याद करने में आसानी हो जाएगी। बेटा अगर आपको मतलब मैं लिखवा दूं, मुझे मसला नहीं है, मैं अभी भी तो आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको देख सके, आपको कभी फंस जाओ, जैसे कि कभी अब मैं नहीं हूँ बताने के लिए, और आपको इसके जो है वो सिंबल के जो है नेम देखने, तो आप जब पीछे करेंगे ना चैप्टर, मेरे ख्याल से चैप्टर 5 या 4 है, उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो बना हुआ है, उसमें नेम के साथ ओके भी, टीचर। तो आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं वैसे लिखवा दूंगी, मसला नहीं है मेरे पास, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगी, या आपसे मुझसे पूछ लीजिएगा। मिस यस बेटा, टीचर, आपने ल्यूमिनाइट के फॉर्मूले में देखें, ये 3 को बड़ा लिखा है, तो टीचर इसका क्या मसला, ये हम बड़ा लिखें क्या हम भी? देखो Fe2 है, ये 2 Fe के साथ है, ये ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड नहीं है। ऑक्सीजन के साथ 3 है, ये 3 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, Fe के साथ नहीं है। डॉट, अब मैंने H से डॉट के बाद 3 लिखा है, कैपिटल में मतलब बड़ा लिखा है, तो ये 3 जो है ना बेटा, ये H के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी, जबकि H के साथ जो 2 लगा हुआ है, ये सिर्फ 2 H के साथ है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है। तो ये हमेशा ये याद रखिएगा कि वो डिजिट्स जो कि सिंबल के बाद लिखे जाएं शॉर्ट फॉर्म में, वो सिर्फ उसी सिंबल से रिलेट करते हैं जिसके आगे वो लिखे हुए हैं, जबकि वो डिजिट्स जो कि सिंबल से पहले लिखे जाते हैं,
और थोड़े बड़े लिखे जाते हैं तो वो डिजिट्स जो है वो पूरे जितने भी सिंबल्स हैं, H हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और जितने भी होंगे वो उनके सबके साथ अटैच होगा। क्लियर? मिस एफ ई क्या है? Fe बेटा आयरन। और मिस आई जो है फिर वो क्या है? कहाँ लिखा है आई? मिस ये एल को बोलना है, आपने कल बताया था ना ये एल होता है। वो एल है? ये जो आप सोडियम एल्यूमिनेट की बात कर रहे हैं, मिस इसको भी कह सकते हैं? देखो ये लिखा हुआ है ना सोडियम एल्यूमिनेट। Na क्या है हमारे पास? सोडियम है, और A के साथ जो ये लगा हुआ है, ये आई नहीं है और ना ये वन है, ये एल है, स्मॉल लेटर में एल है। एल्युमिनियम का ही सिंबल है एल। मिस ए क्या था? एल है हमारे पास एल्युमिनियम। ALUMINIUM एल्युमिनियम। तो अब कॉपर पायराइट, कॉपरेट, चाल्कोसाइट, मेलोचिट और एजुराइट बोर्नाइट, ये जितने भी आपको केमिकल नेम नजर आ रहे हैं और ये केमिकल फॉर्मूले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉपर की एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। आपको पता है कॉपर कितना यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में, कि जितने भी मतलब जितनी मशीनरी वगैरह है उसमें कॉपर वायर यूज किया जाता है। और बाजार सी टीचर बात है। यस बेटा। टीचर ये जो एज्यूराइट लिखा हुआ है, ये OH आखिरी में लिखा हुआ है, इसके बाद जो लिखा हुआ है 2, ये स्मॉल है या कैपिटल है? ये स्मॉल में लिखोगे, और ये टू जो है वो ओ के साथ भी और एच के साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट में क्लोज है। ठीक है, ये जो टू लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल में लिखोगे। तो ये केमिकल भी कॉपर के एक्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं। बहुत कॉपर वायर वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, तो जाहिर सी बात इसलिए एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसका जो मटेरियल है, इसका जो प्रॉपर मेथड है एक्सट्रैक्शन का, वो एक्सपेंसिव है। कि किस तरह से जो है वो कॉपर के मटेरियल को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है, और फिर उसके अंदर चार्जेस जो होते हैं, करंट पास किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, और फिर हमारे पास कॉपर जो है वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में आता है। तो मिस कॉपर पायरेट, एक मिनट, कॉपर पायरेट से लेके बोर्नाइट तक जो है वो कॉपर एक्सट्रैक्शन मटेरियल यूज होता है, ये केमिकल से है। यस बेटा बोले। मिस एक और भी है क्या? एक और स्लाइड भी है? यस बेटा। और ये याद करने आपको नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट दूंगी आप लोगों को, जो क्लास होगी ना आप लोगों की नेक्स्ट, उसमें मैं स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स का टेस्ट दूंगी। टीचर आप नेक्स्ट दिखा दें अभी। पहले आप ये कंप्लीट करो। और नीचे जो लिखा हुआ है बॉक्साइट और सोडियम एल्यूमिनेट, ये केमिकल की जो केमिकल नेम है, ये केमिकल्स हैं, ये एल्युमिनियम की जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। मिस यहाँ तक। यस बेटा। मिस पिछली स्लाइड में आपने दिखाया था कि एसिटिक एसिड जो था उसका फॉर्मूला था CH3COOH, ये दो बार और कौन से थे? 1 सेकेंड। एसिटिक एसिड CH3COOH, दोनों ऑक्सीजन है बेटा। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल H के साथ अटैच है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कार्बन के साथ अटैच है। अच्छा।
बल्कि इसको इजी फॉर्म में ले लेते हैं। जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, देखो मैंने तो एसिटिक एसिड का केमिकल जो नेम फॉर्मूला है ना वो आपको लिखवाया है वर्डिंग के उस पे, मतलब मैंने ऊपर ऊपर जो है वो 2 लाइन सी खींची, जबकि पता है किस तरह से होता है, आपको मैं किस तरह से दिखाऊं। देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन के आगे पीछे कितने लगते हैं, 3 हाइड्रोजन लगते हैं, तभी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, चलिए बताओ कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन कार्बन के आसपास लगते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे ना 9th क्लास में तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बन के आगे पीछे लगते हैं, ठीक है। अब एक और वैलेंसी आ गई कार्बन के साथ अटैच। ये दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन के ऊपर जो है वो 2 लाइंस ड्रॉ होती है और उसके ऊपर ऑक्सीजन को लिखा जाता है। कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। जब कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लग जाएं तो वो कार्बोक्सिल होते हैं। तो एक वैलेंसी इस वाले कार्बन के साथ और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, कितनी वैलेंसी हो गई, 3 वैलेंसी हो गई, और एक हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। तो कार्बन हमेशा क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है अपने साथ मॉलिक्यूल्स को अटैच करकर। समझ में आया? यस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत आया होगा, जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खुद से परफॉर्म नहीं करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पास, और जब 9 में आप जाएंगे और आप खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। जिस तरह से मैं अभी आपको बता रही हूँ एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला बताया और मैंने इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके थोड़ा बहुत सिर्फ वर्डली बताया, मतलब मैंने दिखाया नहीं है अभी आपको, सिर्फ वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो जब आप ड्रॉ करोगे उसको ज्यादा ड्रॉ करना पड़ता है। जब ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्यों लिखे हैं यहाँ पर। ओके अच्छा क्लास, मिस ये जो हर फॉर्मूले के शुरू में लिखा हुआ है सी सी सी, ये कार्बन है क्या है? कार्बन है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सी कार्बन है, यहाँ पे Ca कैल्शियम है, अगर Cl होगा तो क्लोरीन है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सी के साथ अटैच क्या है, L लिखा हुआ है तो क्लोरीन, सिंपल C है तो कार्बन, और अगर सी के साथ ए है तो कैल्शियम, और सी के साथ यू है तो कॉपर। इस स्लाइड का वर्क कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, 3rd स्लाइड का? यस क्लास? यस सबने? ये स्लाइड चेंज करने वाली, इसलिए कुछ नहीं बात। ओके ये लास्ट स्लाइड केमिकल फॉर्मूलाज की, लेकिन अभी भी बहुत से केमिकल्स नेम बाकी हैं जो आप लोग 9 में पढ़ोगे। क्लास 8 के लिए अभी यहाँ तक इनफ है। क्लास 9 को भी मैंने इतने लिखवाए, लेकिन क्लास 9 के लिए ये चांस होता है कि पूरी बुक में से कोई सा भी केमिकल नेम आ जाएगा, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा। लेकिन क्लास 8 के लिए ये एडवांटेज है, जो मैंने लिखवाया मैं उसी में से ही जो है वो केमिकल नेम दूंगी और उन्हीं केमिकल फॉर्मूला आपको लिखने होंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। जो आप क्लोरोफॉर्म किसी को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है CHCl3। ये सी के बाद L लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, ठीक है, इसके साथ 3 है। सोडियम अमलगम NaHG, मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है Hg। जब हम किस चीज सोडियम का फॉर्मूला? जब हम सोडियम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब हम सोडियम अमलगम भी बनाते हैं, और सोडियम अमलगम का फॉर्मूला है NaHG। Hg जो है वो मर्क्यूरी का फॉर्मूला है, ओके सिंबल है। लिख लिया? जो हमारे पास Hg है ये मर्क्यूरी का है फॉर्मूला। इस 2 मिनट। यस मिस। टीचर ये चीजों को अटैच करते हैं तो ये बनता है। अगर सोडियम रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी के साथ तो मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम अमलगम बनेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल्ड क्लोराइड AuCl3। गोल्ड का सिंबल क्या होगा, Au।
और जब गोल्ड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो क्लोराइड बनाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, गोल्ड क्लोराइड, AuCl3। देखिए यहाँ पे ए के साथ जो यू लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में है, जबकि ए जो है वो कैपिटल लेटर में है। नाइट्रिक एसिड HNO3 हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता है जो कि आप लैब में यूज करते हैं व्हेन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर। सिलिका जेल SiO2.H2O। सिलिका का जो केमिकल सिंबल है वो Si है। मिस HI कौन सी चीज है? बेटा ये SiO2 जो है ना, एक्चुअली इसको कहा जाता है, आपको पता है आपका जो ये सैंड होती है, सैंड मतलब बजरी, मिट्टी, तो ये उसका फॉर्मूला है SiO2। सिलिका, सिलिका मुझसे बोलते हैं। आपके जो सैंड में जो है ना, बजरी में सिलिका पाया जाता है, जिसको फॉर्मूला है, सिंबल है SiO2। यही बजरी आप आगे जो फर्दर फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, इतना रिफाइन करते हैं कि इससे क्या बनता है, बताओ क्या बनेगा? नमक। मिस टीचर कौन सी बजरी? बेटा ये जो बजरी होती है ना, कॉमन बजरी जो होती है, जो घर वगैरह बनाने में यूज होती है, इसके अंदर सिलिका पाया जाता है, सिलिका, ठीक है। इससे काफी चीजें बनती है, जैसे सिलिका जेल हो गया, ऑर्नामेंट, मतलब जो आप लोग अक्सर जो है वो पैरों में जो जेल लगाते हैं ना, एड़ियां फटती हैं तो उसमें भी यूज होता है सिलिका जेल। इसी तरीके से सिलिका से एक और चीज बनती है फैक्ट्री में जब रिफाइनिंग होती है, बताओ क्या चीज बनती है? एनी गैसेस, कोई तो अंदाजा होगा, कभी सुना ये नाम? बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो और बहुत कट कट के आई है मेरे पास। मिस दोबारा पूछिए जो अभी आपने कहा था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि सलीका जो है, जो फैक्ट्री में जाते हैं पहले सलीका जो बजरी वगैरह, उस बजरी से क्या बनता है, मतलब उसको रिफाइन करके। कोई आइडिया नहीं? बेटा जितनी अच्छी बजरी होगी, मतलब जितना आप जो मिरर और जो ग्लास वगैरह और जितने भी पॉट्स आप ग्लास के जो कांच के बने हुए होते हैं, वो जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, ये सब किससे बनता है? ये सलीके से तो बनता है। ये जो आप ग्लास वगैरह यूज करते हैं, कांच के गिलास हो गए, कप हो गए, या डिफरेंट शीशा। जो है वो, या दोबारा से बोले? मिस शीशा, कांच। जी, कांच जो है ना वो सिलिका से बनता है। मतलब जितना आपने देखा होगा अक्सर, ग्लास की क्वालिटी जितना बारीक ग्लास होगा, जितना वाइट होगा, उतना एक्सपेंसिव होगा। तो सिलिका जितना अच्छा क्वालिटी का होगा, उतना ही जो है वो लाइट और वाइट होगा। और जितनी लो क्लास की सिलिका हम यूज करेंगे, बजरी यूज करेंगे, उतना ही कांच हमारे पास क्या बनेगा, थोड़ा सा डल बनेगा, येलोइश टाइप का। तो ये इसमें यूज होता है। अभी आप अभी आप 9 में पढ़ेंगे तो आपको फर्दर जो है वो डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही कि इससे ये चीज बनती है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ये डिफरेंट मटेरियल के एक्सट्रैक्शन वगैरह में यूज होता है। वॉशिंग सोडा जो आप घर में यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर वगैरह, उसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये जो 10 है बेटा, ये H के साथ भी है, O के साथ भी, लेकिन मैं सिर्फ H से पहले लगा दिया है ये दिखाने के लिए कि ये 10 जो है दोनों के साथ, दोनों मॉलिक्यूल एलिमेंट के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा NaOH। टीचर यस बेटा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हम चैप्टर 2 का बोल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है CH4 और C के बाद ये 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। कहाँ पे है आप? मिस चैप्टर 2 मॉलिक्यूलर बेटा फार्मूला। मैं ये वर्क करवा रही हूँ, आपको चैप्टर 2 की लगी हुई है। अभी मैं ये काम छोड़ के आपको मैं चैप्टर 2 दिखाऊं? तो मिस दिखाए नहीं, हम ये पूछे थे, ये 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। बेटा जिसे मुझे बहुत याद होगा ना, थोड़ा तो कॉमन मिस सेंस बाकी यूज करेंगे आप लोग जो है वो।
अभी जो मैं वर्क करवा रही हूँ उस पे ध्यान दे, ना कि चैप्टर 2 पे ध्यान दे। चैप्टर 2 का वर्क अगर आप मुझे चेक करवाओगे तो मैं खुद सही कर दूंगी। ये बाद में जब क्लास क्लोज हो जाए उसके बाद पूछिएगा, अभी टाइम मेरे पास वैसे बहुत शॉर्ट है, आप लोग की अटेंडेंस तक तो हुई नहीं अभी कि मैं इसी को समझाने में लगी हुई हूँ। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हुआ करे ना, वो लेक्चर के बिल्कुल एंड में पूछा करे मुझसे, जब मैं बिल्कुल समझा चुकी हूँ, फारिग हो चुकी होती है आप लोगों को समझा कर। टीचर यस ये टीचर SiO2 जो लिखा हुआ है सिलिका जेल का, ये स्मॉल है? एस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, आई स्मॉल लेटर में, ओ जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और फिर जो 2 लिखा हुआ है ये स्मॉल। ओके, तो इसके साथ जो डॉट है या फिर वो क्या नाम डॉट है? है, डॉट लगा हुआ है, डॉट H2O। मीन्स ये डॉट अपनी मर्जी से लगाएंगे या फिर फॉर्मूले में नहीं भी नहीं लगा नहीं हुआ है? नहीं, ये डॉट अपनी मर्जी से नहीं, ये डॉट जो है केमिकल नेम के बाद लगाएंगे, क्योंकि हम इनको शो, अभी देखा मैंने लगा था कि बकायदा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं दिखा नहीं रही, आप लोगों को सिंपल जो है वो केमिकल फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। तो इस डॉट का मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या है, अटैच है। किसके मॉलिक्यूल अटैच है? वाटर के मॉलिक्यूल्स, H2O किसका फॉर्मूला है? हाँ सही है ठीक है, सोडा ऐश जो हम सोडा घर में यूज कर रहे होते हैं उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, बेकिंग सोडा, एप्सम सॉल्ट, पोटेश एलम, मॉर्स सॉल्ट और कार्नालाइट, ये जब आप एसिड बेस और पढ़ेंगे ना, डबल सॉल्ट कि किस तरह से जो है वो सॉल्ट हासिल किया जाता है और डबल सॉल्ट क्या होता है, तो ये सारे उसकी टाइप्स हैं। ये पोटेश एलम तो आपने देखा भी है बेटा, पोटेश एलम आपने वो देखी है फिटकरी? यस यस मिस। मिस। तो पोटेश एलम उसका फॉर्मूला है, ये पोटेश एलम उसे बोलते हैं फिटकरी को। ठीक है, बेकिंग सोडा को पता है पिज्जा वगैरह बनाने में या बेकिंग के जितने मटेरियल है उसमें यूज होता है। इप्सम सॉल्ट, मॉर्स सॉल्ट, कार्बोनाइट, ये भी सॉल्ट की ही टाइप है। ठीक है, ये भी डिफरेंट सॉल्ट है जो कि डिफरेंट चीजों में यूज होते हैं डिफरेंट तरह से। तो ये वर्क जो है वो ये केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। कि देखें यहाँ पे नया है Mg मतलब मैग्नीशियम, एम कैपिटल लेटर में आएगा और जी स्मॉल लेटर में, एस मतलब सल्फर, के मतलब पोटेशियम, ओके, के मतलब के का क्या है नेम, पोटेशियम, एस सल्फर, ओ ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, एल एल्युमिनियम, एस सल्फर, ओ ऑक्सीजन। ये आसान है। फेरिक आयरन पता है आपको, एस जो है वो सल्फर हो गया, ओ ऑक्सीजन हो गया, एन नाइट्रोजन, के पोटेशियम, Cl जो है वो क्लोरीन है, Mg मैग्नीशियम, Cl क्लोरीन। ठीक है, मैंने आप लोग क्लियर कर दी है नेम भी साथ में, अब आप लोग जो है वो खुद से लिख लीजिएगा। अब मुझे 1 बाय 1 से अटेंडेंस दे दो, इससे पहले कि टाइम क्लास में खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाए। मिस यस बेटा। मिस ये जो ये सोडा एश में लिखा हुआ है CO3, ये कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है? ये सोडा है, CO3 लिखा हुआ है, नहीं कार्बोनेट है, क्या ये कार्बोनेट। ये देखो कार्बन एक ऑक्सीजन होता नहीं है, है? मेरी बात सुनो, कार्बन ऑक्सीजन ही है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम तो क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल हो और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आ जाए तो वो क्या बनाते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बन और ऑक्सीजन ही है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है।